हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती विज्ञापन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका एडवर्टीजमेंट दोस्तों 22/12/2025 से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 22 जनवरी तक है और करेक्शन और फीस पेमेंट का जो है यहाँ पे ऑप्शन 29 जनवरी 2026 तक है। तो देखिए, इसका एडवर्टीजमेंट लाइव हो चुका है और फॉर्म भरने से पहले एक बार आप भी इसका एडवर्टीजमेंट अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए। इस फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कमीशन का कोई फॉर्म भरा है तो आपको ऑलरेडी उसी OTR के रजिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस की बात करें यहाँ पे 105 रुपये, जनरल OBC कैंडिडेट, SC/ST के लिए 65 रुपये और जो हैंडीकैप दिव्यांग कैंडिडेट उनका 25 रुपये और एक सर्विसमैन का भी 65 रुपये। यहाँ पे आपको मल्टीपल पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पशुधन विभाग में देखिए पशु चिकित्सा अधिकारी के है, ओवरऑल इतनी वैकेंसी है और इसके लिए अधिमानी अर्हता जो भी अर्हता है, जो भी आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। हम मेनली जो बात करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में भी दंत सर्जन का है। अगर आपने BDS कर रखा है तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम मेनली यहाँ बात करने वाले हैं परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की। देखिए, यहाँ पे 221 प्लस टोटल वैकेंसी है और ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने समाजशास्त्र से मास्टर डिग्री कर रखा है या सामाजिक विज्ञान से आपने मास्टर डिग्री कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट एलिजिबल हैं, अगर आपने यहाँ मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से कर रखा हो, सोशियोलॉजी से कर रखा हो या फिर ज्योग्राफी से या फिर पॉलिटिकल साइंस आप करा हो या हिस्ट्री रहा हो या फिर इकोनॉमिक्स से अगर आपने MA कर रखा है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में क्लियरली पे यहाँ पे दिया हुआ है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। अगर इन सब स्ट्रीम में आपने MA कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता की बात की जाए तो यहाँ पे NCC अगर आपके पास है या आपने ट्यूटोरियल आर्मी में रह चुके हैं तो आपको यहाँ पे अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका एडवर्टीजमेंट है, आप एक बार रीड आउट ज़रूर करें अप्लाई करने से पहले। तो देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। तो OTR करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे आ जाना है, परीक्षा UP। इस वाले पोर्टल पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले कर रखा है तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर करना है आपको। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक वैलिड ईमेल ID और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल और ईमेल डाल के गेट OTP पे वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से आपको अपना मोबाइल पे और ईमेल वेरीफाई करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो फ़ोटो का डायमेंशन है कुछ इस तरह से है और साइन का डायमेंशन ये इस तरह से है। तो इस तरह से आपको यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। यहाँ ब्राउज़ बटन पे क्लिक करना है सिंपली। फिर आपके पास दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आधार का। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है। ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर दे देना है। 6 डिजिट का, लास्ट 6 डिजिट देना आधार नंबर का। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल वाले में पर्सनल डिटेल में अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, स्टेट और आपका जो भी ज़िला है ये सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप हैं, जनरल, SC/ST, OBC, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर फादर नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मेंशन करना है। मदर नेम में भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद आपको अपना 10th का डिटेल भरना है। जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास कर रखा है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आप दोस्तों UP बोर्ड से पास है तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वाले ऑप्शन मिलेंगे, तो ध्यान रहे आपको यहाँ पे केवल उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन लिखना है। और यहाँ पे संस्कृत शिक्षा परिषद और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान से UP बोर्ड एंड इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। फिर जिस शर्त में आपने पास कर रखा है उसको यहाँ फिल करना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर देना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यही सेम नंबर से जिसने आपसे रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
फिर इसके बाद आपको अपना पासवर्ड मेंटेन करना है। पासवर्ड देखिए कैसे बनाना है, उसका भी एक एग्जांपल है। एक अपर केस आपका नाम का पहला अक्षर कैपिटल में, स्मॉल में कुछ रैंडम नंबर और एक सिंबॉलिक वो बनाना है। मैं आपको यहाँ पे डेमो पासवर्ड शो कर रहा हूँ, तो आप इसको अकॉर्डिंग इसी की तरह से बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएशन हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे आप लॉगिन वाले ऑप्शन में आप थ्रू OTP भी कर सकते हैं, थ्रू पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो आपने चाहे मोबाइल से खोल सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से, चाहे तो आप OTP से खोलिए या फिर जो आपने पासवर्ड भी क्रिएट कर रखा है उसके थ्रू भी यहाँ पे खोल सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पासवर्ड के थ्रू खोल रहे हैं। फिर दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पोर्टल खुलने जाएगा। फिर इसके बाद आपको देख सकते हैं सारे ऑप्शन को फिल करना है। फिर इसके बाद आप नेशनलिटी पहले आपको चूज़ करना है। फिर इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद फ्रीडम फाइटर, अगर डिपेंडेंट है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन में हैं तो सिंपली यस और नो करना है। फिर आपको अपना सर्विस ड्यूरेशन, रिटायरमेंट डेट, ये सारी चीज़ें फिल करना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप का ऑप्शन। अगर आप हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको यस करना है अगर आप हैंडीकैप में हैं, और आपको अपना परसेंटेज फिल करना है। और उसके बाद जो भी डिसेबिलिटी आपकी है, 1 लेग 1 आर्म जो भी आपको है, आपके अकॉर्डिंग अपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हियरिंग का, VI का, विजुअल, जो भी जिस भी क्राइटेरिया में अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो यहाँ सिंपली नो कर सकते हैं। फिर अगर इसके बाद आप स्किल प्लेयर हैं तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ करना है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल, जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है NCC का। दोस्तों अगर आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ABC जो भी आपके पास है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, करेंटली वर्किंग है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको यहाँ पहला उत्तर सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश में अगर आप जॉब कर रहे हैं। अदर स्टेट में या सेंट्रल एम्प्लॉय तो आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ नो कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट का ऑप्शन। अगर आपको कभी डिपार्ट किया गया है तो यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ सिंपली नो कर दीजिएगा। फिर 7 नेक्स्ट कर लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल का। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट नंबर है। अगर अल्टरनेट नंबर आपका है आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी आपको अल्टरनेट है तो डाल सकते हैं। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स का। यहाँ पे केयर ऑफ में अपने पेरेंट्स या गार्जियन का नेम लिखना है आपको। फिर एड्रेस लाइन 1 में अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर जिस भी स्टेट से आप हैं स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ सर्च वाले आइकन में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर देना है। फिर इसके बाद जो आपकी तहसील अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका तहसील इसमें नहीं देता है दोस्तों तो आप अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका रूरल है, अर्बन है, जिस भी एरिया से आपका है उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके नाम आपका ब्लॉक नेम, जो भी ब्लॉक आपका लगता है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर लिस्ट में आपको नहीं दिखता है तो सिंपली यहाँ अदर वाले ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है पुलिस स्टेशन, जो भी आपका थाना लगता है आपको अपना पुलिस स्टेशन यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे भी आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर न्याय पंचायत ये सब ऑप्शनल है दोस्तों, आप भरिए चाहे छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। इसके बाद हाउस नंबर अगर आपका है तो मेंशन कर दीजिए, लैंड जोन में अभी भर देंगे। फिर पिन कोड का ऑप्शन है। फिर है करस्पॉन्डेंस एड्रेस का। अगर आप पोस्टल एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ सेम एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर वाला सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। हो चुका, वो हमने OTR के समय अपलोड कर लिया। फिर यहाँ देखिए अभी OTR नंबर जनरेट नहीं हुआ तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, सभी डिटेल को चेक करना है और यहाँ पे OTR नंबर जनरेट इमीडिएटली वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं हमारा यहाँ OTR सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो इसको देखिए सारा डिटेल भरने के बाद एक बार आप रीवेरीफाई ज़रूर करिए, सारी डिटेल को चेक कर लीजिए, फिर आप ही OTR को लॉक करिएगा। तो सारा प्रोसेस डिटेल चेक करने के बाद आपको सारे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
देन यहाँ पे आपको क्लिक हियर लॉक टू फाइनल लॉक कर देना है। तो लॉक करने से पहले एक बार डिटेल को आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, फिर लॉक करिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OTR सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे OTR नंबर भी हमें अलर्ट हो चुका है। तो यहाँ सिंपली डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। हमारे यहाँ प्रीव्यू देखिए तो सारा कंप्लीट है। और OTR में मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये OTR में लिमिटेशन है आपकी 3 से 4 बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा OTR में जो भी डिटेल आप भरिए एकदम क्लियर सही जानकारी भरिए, ताकि मॉडिफाई बार बार ना करना पड़े। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक OTR का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेप है फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट वाले सेक्शन पे यहाँ ऑल एडवर्टीजमेंट वाले पे सिलेक्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आइकन आपको दिख रहा होगा। 22/12 से स्टार्टिंग है और 22 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है फीस डिपॉजिट की। और लास्ट डेट ऑफ रिकन्सिलेशन एंड मॉडिफिकेशन का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 जनवरी तक लास्ट डेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई वाला बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मल्टीपल वैकेंसीज आपको दिख जाएगी। तो फिर भी अभी हमें जो भरना है वो भरना है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। ये 3rd वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 221। क्वालिफिकेशन एक बार फिर से देखिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारा क्वालिफिकेशन का डिटेल अच्छे से दिया हुआ है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी से या सोशियोलॉजी से या फिर एंथ्रोपोलॉजी से या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने MA कर रखा है तो यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करिए अगर आपने MA किया हो इन सभी सब्जेक्ट से। तो देखिए सिंपली यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट विथ OTR इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑथेंटिकेट विथ OTR वाले ऑप्शन पे यहाँ पे यस करना है। फिर यहाँ पे गो नाउ। फिर यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर देना है। फिर OTR नंबर देने के बाद दोस्तों आपका डिटेल सारा आ जाएगा। फिर यहाँ ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर लॉगिन करने के बाद देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, थ्रू पासवर्ड और थ्रू OTP। तो आप यहाँ अगर पासवर्ड से एंटर करना चाहते हैं जो भी आप बनाए हैं तो डायरेक्ट पासवर्ड से करिए, अदरवाइज़ आप OTP सेंड करके भी कर सकते हैं। तो फिर OTP सेंड करने के बाद लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको यहाँ पे ग्रेड पे सैलरी वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड बटन पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपने OTR में जो भी डिटेल फिल की है उससे सारा डिटेल आपका ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। फिर उसके बाद आपको नीचे मास्टर डिग्री वाले ऑप्शन को चूज़ करके फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना मास्टर डिग्री फिल करना है। तो यहाँ एक्वायर्ड अफर्मेशन में आपको यहाँ पे यस करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखा है। सिंपली यहाँ सर्च वाले बटन पे यहाँ क्लिक करके आप टाइप करके अपना यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ स्क्रॉल डाउन करके भी सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ टाइप करने से जल्दी मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पासिंग ईयर का, जिस भी ईयर आपने पास कर रखी है अपनी मास्टर डिग्री उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, तो चाहे आप यहाँ सर्टिफिकेट नंबर अपना मेंशन कर सकते हैं या फिर रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। इशू डेट आप अपने मार्कशीट का यहाँ पे दे सकते हैं या सर्टिफिकेट का दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपका रिजल्ट टाइप, जो भी देखिए आपका रिजल्ट है, मार्कशीट सिस्टम है तो मार्कशीट भरेंगे, CGPA सिस्टम है तो CGPA भरेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क एंड और मार्क ऑप्टेन ये सारी चीज़ें भर के आपको प्रोसीड टू सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ सिंपली ओके करेंगे। अब देखिए जो है सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे सेकंड स्टेज है पार्ट 2, उसको यहाँ पे आपको सबमिट करना है। पार्ट 1 हमारा यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर पार्ट 2 में देखिए दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका खुल जाएगा। फिर यहाँ पे अधिमानी अर्हता प्रोविंशियल क्वालिफिकेशन, अगर इसमें से अभी आपने कुछ कर रखा है तो आपको सिलेक्ट कर यस और नो करना है। अगर आपने फैमिली वेलफेयर से ट्रेनिंग लिया है तो इस ऑप्शन को यस और नो कर सकते हैं। अगर आपने ट्यूटोरियल आर्मी में सर्व किया है 2 ईयर तो यस और नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन NCC का है, NCC B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस और नो कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन कुछ इस तरह से है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद एक्सेप्ट डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपको यस करना है और सिंपली यहाँ कैप्चर कोड एंटर करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको लगे कि कोई भी जो भी जानकारी आपने दी है वो सही है, अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। अगर नहीं चाहते एडिट करना तो सिंपली यहाँ सबमिट वाले बटन पे आपको सबमिट कर लेना है।
तो फॉर्म भरने से पहले एक बार रिव्यू करके अपने एप्लीकेशन को अच्छे से ज़रूर चेक करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप बिफोर सबमिशन आप संशोधन कर सकते हैं OTR सेक्शन में जाके। तो दोस्तों आफ्टर फाइनल सबमिशन के बाद आपको यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। पेमेंट देख सकते हैं आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी भी पेमेंट के थ्रू ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली UPI चूज़ करिए, UPI से सिंपल होता है, स्कैन करिए और डायरेक्ट पेमेंट करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं UPI से आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे आप QR कोड के थ्रू करिए या फिर अपने UPI का वर्चुअल ID पिन वहाँ पे डाल के उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ QR कोड के ऑप्शन से पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे दिख के आ जाएगा एप्लीकेशन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली प्रोविजनली एक्सेप्ट। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस आपको दोस्तों फॉर्म भरने के लिए करना पड़ेगा। और आफ्टर सबमिशन यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ये सारी चीज़ें शो करने लगेगा और आप पे फाइनल मैसेज भी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसके बाद इन केस अगर आपका कोई पेमेंट अटक जाता है या फिर आपका फॉर्म पेमेंट के बाद प्रोसीड नहीं होता तो यहाँ आपको डुअल पेमेंट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे अपना पेमेंट आप री-वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।